आप में से हर किसी ने किसी न किसी को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि मेरे मैदे और जिगर में गर्मी हो गई है। ये इस्तेलाह बहुत ही कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जिनको मैदे में जलन या हाथों पाँव के सुन्न होने का मसला होता है, या जिनको खून की कमी का एहसास होता है, या वज़न वगैरह कम हो रहा। तो ऐसे लोग अक्सर आपको कहते पाए जाएंगे कि हमें मैदे और जिगर की गर्मी है। अगर आप उनसे पूछें कि आपको ये कैसे पता चला कि आपको मैदे और जिगर की गर्मी है, आपने कोई टेस्ट वगैरह करवाया, तो वो कहेंगे कि हम फलां हकीम के पास गए थे तो उसने हमें नब्ज़ चेक करके बताया कि आपको मैदे और जिगर की गर्मी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई मैदे और जिगर की गर्मी ऐसी कोई बीमारी है या ये सिर्फ एक मिथ है। मैदा और जिगर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो हमारे मैदे में हजम होना शुरू होती है, और मैदे की जो ब्लड सप्लाई होती है वो जिगर में से भी गुजरती है। तो इस तरह जो जिगर होता है वो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करने में हेल्प देता है, हमारी खुराक के अंदर जो नुकसानदेह केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में मदद देता है, और ये हमारी बॉडी का एनर्जी रिजर्व होता है, यानी ये खुराक की एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कि जब हमें बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से हम इस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मैदे और जिगर का आपस में कनेक्शन तो ज़रूर है, इसी वजह से ही इनको फ्रेंडली ऑर्गन्स कहा जाता है कि ये दोस्त अज़ा हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मैदे और जिगर की गर्मी नाम की कोई भी बीमारी मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मैदा है वो इंडिपेंडेंटली अलग से काम कर रहा होता है और हमारा जिगर अलग से काम कर रहा होता है। इनके जो फंक्शंस होते हैं वो भी काफ़ी फ़र्क होते हैं। मैदा जो है वो हमारी दोनों साइडों की पसलियाँ जहाँ पे ख़त्म होती हैं वहाँ पे बिल्कुल नीचे दरमियान में हमारा स्टमक यानी मैदा होता है। हम जब खुराक खाते हैं तो ये हमारे मुंह और खुराक की नाली से गुजरकर सीधी मैदे में जाती है, और वहाँ पे फिर एसिड रिलीज होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये खुराक को तोड़ने और इसको जज़ब करने में मदद देता है। लेकिन कुछ लोगों में ये तेज़ाब जो है वो ज़्यादा पैदा हो रहा होता है, जिसकी वजह से फिर उन्हें मैदे की जलन की शिकायत रहती है। लेकिन अगर ये तेज़ाब मुसलसल ज़्यादा पैदा होता रहे तो उस वजह से फिर मुसलसल मैदे की जलन की जो प्रॉब्लम है वो रहना शुरू हो जाती है। इसको डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, या फिर आम लफ्ज़ों में मैदे की तेज़ाबियत भी कहा जाता है। अगर ये तेज़ाबियत लंबा अरसा रहे तो उससे फिर मैदे की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उस वजह से फिर मैदे के ऊपर अल्सर या वर्म या फिर ज़ख़म भी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को फिर मुसलसल मैदे की तकलीफ रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब भी वो कोई खुराक खाएंगे एसिड रिलीज होगा और फिर उनकी जो प्रॉब्लम है या जो उनको मैदे की जलन की शिकायत है वो बढ़ जाती है। यही प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों में होता है। इसी के इलाज के लिए वो हकीम के पास जाते हैं, और इसी बीमारी को मैदे जिगर की गर्मी का नाम दिया जाता है। तेज़ाबियत की कुछ और भी अलामत हो सकती हैं, जैसे खट्टे डकार आना, भूखा ना लगना, पेट में दर्द रहना, तो ये भी कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है। और जहाँ तक जिगर की गर्मी की बात है तो जिगर में ऐसा गर्मी नहीं होती। अगर जिगर में कोई प्रॉब्लम होगा भी तो वो आपको तेज़ाबियत या आपकी बॉडी के अंदर गर्मी की शक्ल में महसूस नहीं होंगी। जिगर के जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सबसे बड़े मसाइल होते हैं, उनमें जिगर की सोजिश, जिसको हेपेटाइटिस कहा जाता है, वो होते हैं। जिगर की सोजिश की फिर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। उसमें जो वायरल हेपेटाइटिस होता है, यानी हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, इनकी वजह से हो सकती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं उसकी वजह से उनके जिगर के गिर्द चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। वो चर्बी भी फिर जिगर की सोजिश कर सकती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से जिगर के अंदर प्रॉब्लम होता है। और मैदे के जो ज़्यादातर मसाइल होते हैं वो खाने की वजह से होते हैं। तो जो दोनों ऑर्गन्स हैं उनकी बीमारियां भी फ़र्क होती हैं, उनकी वजूहात भी फ़र्क होती हैं, लेकिन उनके इलाज में जो डाइट होती है वो ऑलमोस्ट आपको सेम ही चेंज करनी पड़ती है। अगर किसी को मैदे के मसाइल हैं तो उसको ज़्यादा तली हुई चीज़ों से, स्पाइसी चीज़ों से, ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करना होता है। इसी तरह जिगर के जो मसाइल हैं उसके अंदर भी आपने ज़्यादा मीठा खाने से, ज़्यादा तली हुई चीज़ों खाने से परहेज़ करना होता है। लेकिन अगर किसी शख्स को जिस तरह मैदे का प्रॉब्लम है, उसके अंदर एच पाइलोरी की वजह से उसको मैदे का अल्सर है, तो फिर उसको उस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और जिन लोगों को वायरल हेपेटाइटिस यानी वायरस की वजह से जिगर की सोजिश है तो उनको उस वायरल हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस सी या बी या ए, जो भी उनको हेपेटाइटिस जिस वजह से भी हुआ, तो उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि किसी शख्स को मैदे और जिगर की गर्मी है तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ये एक बहुत बड़ी इस्तिलाह है। इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसी शख्स को क्या प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि मैदे और जिगर की गर्मी कह लें कि ये एक मिथ है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपको मुख्तलिफ अलामात बता दी कि मैदे में प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, इसी तरह जिगर में अगर प्रॉब्लम होगा तो उसमें इनिशियली कोई भी अलामत नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता अगर जिगर की सोजिश बढ़ती जाएगी तो उस वजह से फिर काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। उस वजह से फिर जो मसाइल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। मैदे की जो प्रॉब्लम्स के मुकाबले में जिगर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नौइयत के होते हैं, क्योंकि जिगर एक वाइटल
वाइटल आर्गन्स है हमारी बॉडी के, 5 जो बड़े आर्गन्स हैं जिनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उन्हीं के अंदर एक जिगर भी आता है। तो इसलिए जिस शख्स को भी ये लेबल किया जाए कि आपको मैदे और जिगर की गर्मी है, तो उसको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उसका बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। जिन लोगों को अगर मैदे का प्रॉब्लम है तो उन्हें मैदे के लिए अपने फिर टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इनिशियली तो जो मैदे के मसाइल होते हैं उनमें लोगों को माइल्ड यानी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। शुरू में आपको सिर्फ अपनी डाइट को कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम लंबा अरसा रहते हैं तो फिर पहले नंबर पे तो आप अपने जो कॉमनली एच पाइलोरी का प्रॉब्लम लोगों के अंदर होता है उसका टेस्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ज्यादा तेजाबियत का मसला रहता है तो वो अपना फिर एक पीएच का टेस्ट होता है, कैमरे के जरिए से उनकी जो मैदे की शुरू वाली लाइनिंग होती है वहाँ की पीएच चेक कर ली जाती है कि कहीं ज्यादा तो नहीं है। लेकिन फिर कुछ लोगों में अगर फिर भी प्रॉब्लम सही तरह से डायग्नोज ना हो तो फिर एक एंडोस्कोपी यानी कैमरे के जरिए से मैदे के अंदर कंप्लीट मुआयना करके देख लिया जाता है कि इस शख्स को मैदे के क्या मसाइल है। लेकिन जिन लोगों को जिगर का मसला होता है उसके लिए फिर डिफरेंट टेस्ट होता है। उसके लिए जो सबसे कॉमन शुरू में आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, उससे जो जिगर की साख के बारे में पता चल जाएगा, जिगर की अगर सोजिश है तो उसका पता चल जाएगा, अगर जिगर की चर्बी है तो उसके बारे में भी पता चल जाएगा। और इसी तरह ही लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इनिशियली जो है SGPT का टेस्ट होता है, जिसके बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता भी होगा। तो जिन लोगों का SGPT बड़ा होता है उन लोगों को भी ये कह दिया जाता है कि आपको जिगर की गर्मी है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि उस शख्स का SGPT क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि SGPT बढ़ने की काफी सारी रीजंस हो सकती हैं। उसमें जैसे मैंने बताया पहले भी कि हेपेटाइटिस भी एक रीजन हो सकती है, जिगर की चर्बी भी एक रीजन हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों में ये पैदाइशी होता है और इस वजह से उनके जिगर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिगर का, जब भी किसी शख्स को ये कहा जाए कि जिगर की गर्मी है, उसको उसके जिगर के रिलेटेड सारे टेस्ट करवाने चाहिए ये चेक करने के लिए कि वो गर्मी आखिर है क्यों। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिगर का अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर इस प्रॉब्लम को शुरू में ही सॉल्व करना, इसको शुरू में ही हल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो स्टार्ट के अंदर, शुरू के अंदर हल नहीं करेंगे और जिगर की एक दफा खराबी बढ़ जाती है तो इससे फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में तफसीलन बताया हुआ कि जिगर की खराबी की निशानियां क्या होती हैं। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, आप इस वीडियो पे जाके जिगर की खराबी की निशानियां देख सकते हैं। इसके अलावा मैदे के जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस हैं, उनको भी आप चैनल पे देख सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपके जो डिफरेंट मिथ्स हैं मैदे और जिगर के हवाले से वो काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।